वाले जितने भी वादा किए थे, आज देखिए किसी भी योजना में पैसा नहीं, कोई भी सरकारी विभाग चले जाइए, किसी भी योजना में पैसा नहीं मिला। ठेकेदार विभाग में फंड ही नहीं है, सिर्फ मैया सम्मान योजना में पैसा डाला जा रहा है और लोगों को सिर्फ बुड़बक बनाया जा रहा है और बेटे को पैसा मिल जा रहा है। तो ये तो कामचोर बना रही है सरकार पूरी तरह से विफल है। जब भी आप किसी फंड का डिमांड करते हैं तो आपको जो पूर्व काल में फंड दिया गया है उसका आपको यूसी सबमिट करना होता है। व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, ना कि बस ऐसे ही दे दिया गया है। उसको दिया गया है एक पर्पज से कि आप उससे कुछ व्यवसाय कीजिए। यहाँ भी 25 चोरी डकैती आए दिन लोगों का मर्डर हो रहा है। इसका कारण सिर्फ बेरोजगारी है, लोग कम पैसे में के चलते बस गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, 29 चुनाव में जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं एनडीए के साथ लड़के, क्या लगता है सीटों के लिए आपको समन्वय बैठ पाएगा? देखिए, चूंकि हम गठबंधन में जरूर है, पर हमारा भी एक धर्म है। चूंकि हम पार्टी में हम है तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपना दायरा को बढ़ाएं। क्योंकि हम हो सकता है कल गठबंधन में है तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े न लड़े ये तो बात की विषय है। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हम किसी से मांग नहीं सकते। इसलिए हम अपना संगठन बढ़ा रहे हैं और एक आने वाले दिन में अगर परिसीमन होता है तो अभी हम 81 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। पर अभी हम 14 जिला का आपने बताया, 14 जिला में हमने संगठन खड़ा कर दिया है और आने वाले दिन में अगले महीना भव्य कार्यक्रम करेंगे, उसमें आपको दिखेगा। धन्यवाद। कमजोर है उनके लिए योजनाएं भी है और उसी के ऊपर हमारा पार्टी फोकस करती है। इसके तहत आज हमारा बहुत कम समय में हमारी पार्टी पूरे 14 जिला में पकड़ बना ली है और आने वाले दिन में हमें उम्मीद करते हैं माननीय मंत्री जीतन राम मांझी साहब का अगले महीना प्रोग्राम होना है, भव्य कार्यक्रम होगा जिसे प्रदेश स्तर का एक सम्मेलन होगा। और आज हम लोगों ने जितने हमारे जिला अध्यक्ष 14 उनका लिस्ट भी जारी किया है, प्रदेश पदाधिकारियों का भी लिस्ट जारी किया है और आने वाला जो कार्यक्रम उसकी हम लोग तैयारी को लेकर तैयारी कर रहे हैं ताकि माननीय मंत्री जी जो कार्यक्रम हो भव्य कार्यक्रम रांची में होगा। प्रदेश का जो कार्य समिति की बैठक करेंगे प्रदेश सम्मेलन के माध्यम से। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, झारखंड की राजनीति में अगर देखा जाए तो हम पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है तैयारियों को लेकर। क्या कुछ मोटिव है 29 चुनाव का कि नहीं ऐसे ही चुनाव लड़ लेना है? क्योंकि अभी जो सरकार मैप बना होगा, अभी जो सरकार है पूरी तरह से विफल है। जितने भी वादा किए थे, आज देखिए किसी भी योजना में पैसा नहीं, कोई भी सरकारी विभाग चले जाइए, किसी भी योजना में पैसा नहीं मिला। ठेकेदार लोग काम किया है, विभाग में फंड ही नहीं है, सिर्फ मैया सम्मान योजना में पैसा डाला जा रहा है और लोगों को सिर्फ बुड़बक बनाया जा रहा है। और अगर मैया सम्मान योजना के तहत अगर पैसा देना था तो छात्रवृत्ति देते, जो बच्चे पढ़ने वाले उनके उसके ऊपर अगर सरकार खर्च करेगी तो लोग पढ़ने में ध्यान देंगे। ये तो मतलब जनता को गुमराह किया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। जो आदमी काम करता हो तो काम भी नहीं कर रहा है कि बैठे बैठे को पैसा मिल जा रहा है। तो ये तो कामचोर बना रही है सरकार पूरी तरह से विफल है और ये हम पार्टी आने वाले दिन में तीसरा विकल्प के रूप में उभरेगी। तो आज आप छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, केंद्र के मंत्री हैं इसी विभाग के रामदास अठावले आए थे वो और बोले कि 1 हफ्ते के अंदर छात्रवृत्ति मिल जाएगा। सही, मतलब आश्वासन देंगे, लेकिन अभी तक केंद्र से कोई पैसा नहीं मिला है। और राज्य के जो मंत्री है चमरा लिंडा कल्याण के, उन्होंने कहा कि हमने अपने से जुगाड़ करके अब छात्रों को पैसा देंगे। तो केंद्र सरकार तो पैसा दे ही नहीं रही है। राज्य सरकार जो डाटा बना के भेजेगी उनसे डिमांड करेगी तभी तो मिलेगा, पर चूंकि इन लोग आपस में समन्वय बना ही नहीं पा रहे, ये लोग डिमांड कर ही नहीं रहे। उसका डिमांड करने का भी तरीका होता है, जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे तो जब तक बच्चा रोता नहीं तो दूध भी नहीं मिलता। ये तो मान लीजिए कि राज्य सरकार कभी भी मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रही है। इतने बार तो पत्र लिख दिया था चमरा लिंडा ने केंद्र को, डिमांड तो हो ही रहा है, तो पैसा अटक कहाँ रहा है, क्या है? अब तो एनडीए के घटक दलों से ही होगा। अगर फंड नहीं है तो जो पूर्व से इसे का जो आवंटित फंड है ना, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली सबमिट नहीं हुआ है। आपने जो पूर्व में फंड लिए हैं उसका आप जो एक प्रोसीजर होता है, जब भी आप किसी फंड का डिमांड करते हैं तो आपको जो पूर्व काल में फंड दिया गया है उसका आपको यूसी सबमिट करना होता है। अभी मैक्सिमम विभाग में यूसी ही नहीं सबमिट हुआ है कंप्लीट। तो केंद्र जो है वो ऐसे ही पैसा नहीं बांटती रह सकती है। केंद्र के लिए तो सारे राज्य एक समान है। अब जिस राज्य में पहले का पैसा का ही हिसाब नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली सबमिट नहीं है, यूसी नहीं दिया गया है, वो उसको कैसे दे सकती है? तो पहले अपना यहाँ का प्रक्रिया तो ये राज्य जो है वो कंप्लीट करे ना। राज्य प्रक्रिया पूरा कर ही नहीं पा रहा है और केंद्र पर सिर्फ लांछन लगाना और ये जो फ्रीबीज का एक नया दौर आया है कि हम मैया सम्मान योजना में पैसा दे देंगे, हम इस योजना में पैसा दे देंगे, ये फ्रीबीज दे करके लोगों को एक कोण ग्रसित बनाया जा रहा है।
बिहार में भी तो 10-10 हजार रुपए दिए गए महिलाओं को चुनाव के पहले। ये तो एक प्रक्रिया है, इसको रोकना पड़ेगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। बिहार में जो पैसे बांटे गए आप उसके खिलाफ का मतलब? नहीं, मेरा ये कहना है कि जो बिहार में पैसा बांटा गया है वो उनको व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, ना कि बस ऐसे ही दे दिया गया है। उसको दिया गया है एक पर्पज से कि आप उससे कुछ व्यवसाय कीजिए। यहाँ भी 2500 रुपए हेमंत सोरेन अगर दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि महिला आत्मनिर्भर बनेगी, अपने घरेलू काम के लिए या कुछ के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात हो गई यहाँ। पर आत्मनिर्भरता के लिए क्या प्रक्रिया उससे इस्तेमाल होगा उसका तो कोई बात नहीं हो रहा है ना उसमें। तो आप लोग क्या मतलब आपका मोटिव क्या है? देखिए, हमारे जो केंद्र मंत्री हैं श्री जीतन राम मांझी जी, वो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं। एमएसएमई में 12,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित है, उसके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं। अब हमारे जो सदस्य हैं वो एक सैनिक बन के एक एक घर जाएंगे, उनको बताएंगे कि क्या क्या योजना है, तो वो उनको इस बात के लिए शिक्षा देंगे, बताएंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। उसके लिए ही हमारा ये कमेटी जो है आज इस चीज के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है, ताकि हम अपने जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको बता सकें। और जैसा कि मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मैं अपनी युवा मोर्चा को इसके लिए डब्लू भैया के मार्गदर्शन में जो है दौड़ाऊंगा कि भाई अब आप जाइए और उनको बताइए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो झारखंड में हैं वो इतने पिछड़े स्तर पे है कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि सरकार की योजना क्या है। तो उसका भी तो कम से कम उनको ज्ञान कराया जाए। अभी आप देखें, जब से सरकार बनी है, ये सरकार कल्याण विभाग की बात कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना है, आज तक एक भी आवंटन नहीं आया अभी तक। तो जहां तक रोजगार की बात, जहां युवा को रोजगार मिलना चाहिए, जो जब रोजगार मिलेगा तो पूरा परिवार चलेगा। पर सरकार आज जब से सरकार बनी है, अक्टूबर के बाद से 16-17 महीना हो गया, आज तक स्वरोजगार योजना के तहत एक भी स्कीम में कल्याण विभाग का पैसा नहीं मिला। तो सरकार तो चाहती है, सरकार तो बस चाहती है कि लंगड़ा लाचार बना के रखे, सिर्फ उसका एक ही मोटो भैया समझ, और कोई भी काम नहीं हो रहा पूरे प्रदेश में। आज देख लीजिए, कहीं भी कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा, सारे ठेकेदार रो रहे हैं आत्महत्या की स्थिति में। कल बिहार के आपके मुख्य विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव झारखंड आ रहे हैं, आज आप लोग भी बैठक किए हैं, तो क्या झारखंड आ रहे हैं उनका सम्मान किया जाएगा? और कह रहे हैं कि संगठन को एक मजबूती दे, तो राजद को कैसे देख रहे हैं झारखंड को? बिहार में तो टैकल कर लिए झारखंड। अभी देखिए, अभी तो उनकी खुद की स्थिति जो है, कभी कोई किसी को साफ बोलते हैं, कभी कोई किसी को कुछ बोलते हैं, तो उनकी तो आपस में कुछ बन ही नहीं रहा है। सरकार में है भी और साथ है भी नहीं। यहाँ पे साथ है और जाके जब आसाम में जा रहे हैं तो दोनों दूसरे के विरोधी में, और यहाँ तक कि मर्यादा तक लाने जा रहे हैं, तो उनमें तो एकता है ही नहीं। कुछ बोल दे, कभी कुछ बोल दे, उनके बाद कोई मतलब नहीं निकलता है।